अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार, झारखंड या यूपी के लोगों की नहीं, बल्कि जहाँ पर भी देश भर में और देश के बाहर भी दीपावली मनाई जाती है, वहाँ के लोग सारे के सारे लोग और कह सकते हैं कि अरबों लोग कन्फ्यूज़ हैं इस बात को लेकर कि आखिर दीपावली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को है। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पर्व जो है 1 नवंबर को मनाया जाएगा। और आज हमारे साथ आदरणीय पंडित सूरज प्रकाश तिवारी जी हैं, जो कि लाखों नहीं बल्कि अरबों लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले स्वागत जी है पंडित जी आपका। जी जी, स्वागत है। जी जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्या है कि जब भी हम दिवाली पर्व को लेके सबके मन में जो भी असमंजस है कि दिवाली 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मनाई जाएगी, इस असमंजस जी, को हम दूर करते हैं। हमारे हमारे काशी विद्यापीठ के जितने भी विद्वान हैं, सबको हम लोग अपने ग्रुप में सबकी निर्णय के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जब भी जी, हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो जी। दिवाली जब अमावस्या तिथि से रहित प्रदोष काल रहता है, तो उसी में दिवाली पर्व को मनाया जाता है। यानी कि अमावस्या तिथि जब रात्रि में रहेगी, तभी दिवाली पर्व को हम लोग मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को शाम के समय आपका 3:12 के बाद अमावस्या तिथि प्रवेश कर जा रही है, जो कि जी, रात्रि में अमावस्या तिथि रहेगी। तो अगले दिन अमावस्या जो तिथि है वो 5:14 तक ही रह रही है। तो अगले जी, दिन तो रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं रह रही है। जो है 1 नवंबर को अमावस्या तिथि जो है शाम तक ही रह रही है, 5:14 तक ही रह रही है। इसी कारण जी, से प्रदोष काल जो होता है हमारा, प्रदोष काल जो है 31 अक्टूबर को शाम में 6:28 से लेके 8:24 तक मान्य है प्रदोष काल, 31 अक्टूबर के दिन। तो प्रदोष काल से रहित जो होता है तिथि, जो होता है अमावस्या तिथि, उसी में जो है माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा जो होती है, वो ज्यादा सबसे उत्तम रहता है, जिस प्रदोष काल में हम लोग पूजन करते हैं। इसके अलावा कुछ स्थिर लग्न होते हैं, जैसे स्थिर लग्न में होते हैं वृष लग्न हो गए, सिंह लग्न हो गए, कुंभ लग्न हो गए, वृश्चिक लग्न हो गए। तो कुछ इसी स्थिर लग्न में भी हम लोग पूजा करते हैं, जिनके कुछ समय होते हैं कि इस समय में स्थिर लग्न जब जब प्रवेश करता है तो हम लोग पूजन करते हैं। इसीलिए उत्तम यही है कि अमावस्या से रहित जो तिथि हो, जो कि रात्रि में अमावस्या पड़ती हो, तो अमावस्या से रहित तिथि जो है 31 अक्टूबर को ही है, क्योंकि 3:12 के बाद सायकाल में अमावस्या प्रवेश कर जा रही है और 1 अक्टूबर को 5:14 तक अमावस्या रहेगी। तो 1 जी, अक्टूबर को अमावस्या तिथि हमको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 5:14 तक शाम तक ही रहेगा। तो उसमें प्रदोष काल भी नहीं आ रहा है, जिसी कारण से ये निर्णय हुआ है। काशी विश्वविद्यालय में भी विद्वान के द्वारा सब लोग का निर्णय यही हुआ है कि 31 अक्टूबर को ही जो है माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है शुभ मानी जाती है। इस दिन ही हम लोग को पूजा करना उत्तम है। जो धन वृद्धि चाहते हैं, व्यापार वृद्धि चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, जो भी जनो मनोकामना सबकी जो है आपकी रुकी हुई आधी अधूरी काम है, तो माँ गणेश और लक्ष्मी इनकी पूजन करने से, और उस दिन अगर हम लोग कमल गट्टा जो होता है, कमल गट्टा और घी से अगर हम लोग हवन करते हैं, तो वो बहुत ही लक्ष्मी को के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। क्योंकि लक्ष्मी के लिए हम लोग कमल गट्टा को ही प्रधान मानते हैं, शास्त्र में प्रधान माना गया है। तो कमल गट्टा से हम लोग अगर हवन करें, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके जो भी कार्य हैं सारे कार्य को पूर्ण करेंगी। और कुछ यानी आपका कि आप क्वेश्चन है? जी, जी जी, बताएं। यानी कि आपका कहना है कि लोगों को 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि अमावस्या रहित जो है तिथि प्रदोष का, अमावस्या से रहित प्रदोष काल जो है 31 अक्टूबर को ही है। अगले दिन जी, 1 अक्टूबर को जो है अमावस्या जो है शाम में आपकी 5:14 तक ही रहेगी। तो रात्रि में तो अमावस्या नहीं रह रही है। तो जी, रात्रि में अमावस्या नहीं है, तो उस दिन जो है दीपावली मनाना उचित नहीं है, क्योंकि निश्चित काल में जो होता है रात्रि के काल में
हम उस दिन अमावस्या के रात्रि निश्चित काल जिसको बोलते हैं, उस काल में हम लोग माँ काली की भी पूजा करते हैं। जी तो वही पंडित जी, जो है 31 अक्टूबर को। जी, बहुत जी बहुत बताइए। लोगों का कहना है कि तिथि के अनुसार 1 अक्टूबर को मनानी चाहिए। नहीं, नहीं, तिथि के अनुसार देखिए, तिथि जो होती है, तिथि तो अमावस्या तिथि आपको दिखा रहा है जैसे कि 1 नवंबर के दिन, 1 नवंबर के जी, दिन। लेकिन इसमें क्या होता है कि दिवाली का जो पूजन होता है, लक्ष्मी जिसको जी, लक्ष्मी पूजन हम लोग कहते हैं, तो लक्ष्मी पूजन जो होती है, वो जो होती है आपका ये तिथि जो प्रवेश कर रहा है, उस प्रवेश को रात्रि का जब प्रदोष काल आता है, सायंकाल में प्रदोष काल आता है। तो प्रदोष जी। काल के समय जो है 6:28 से है 31 अक्टूबर को। तो जी, अक्टूबर प्रदोष काल का जो समय है 1 अक्टूबर को, प्रदोष काल के समय से पहले ही जो है तिथि अमावस्या समाप्त हो जा रही है। और उसका ठीक है। पूजन का विधान क्या है कि रात्रि में जो सायंकाल में पूजन किया जाता है। जी, सायंकाल में पूजन के लिए जो है सबसे उत्तम अगर है तो आपका देखिए ऋषिकेश, हम लोग बनारस के ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो भी कार्य करते हैं हम लोग, वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार करते हैं। उस पंचांग में स्पष्ट है किया गया है कि जो इस दिन चतुर्दशी के दिन जब जो समय है 3:12 के बाद अमावस्या प्रवेश हो रही है, तो सायंकाल में जब प्रदोष काल आ रहा है तो उसमें सबसे उत्तम बताया गया है लक्ष्मी पूजन के लिए, ऋषिकेश पंचांग के प्रदोष काल। अनुसार। जी, प्रदोष काल का क्या महत्व है? इस महत्व के बारे में भी आप ज़रा दर्शकों को बताएँ। जी, जी। प्रदोष काल है कि जब हम कोई भी लक्ष्मी पूजन को लेके, और जब प्रदोष काल हर दिन प्रवेश करता है, एक पंचांग जी, के अनुसार जो प्रदोष काल है, जो वृष लगन में प्रवेश करता है। हम आपको लगन के बारे में बताएं कि जो कुछ स्थिर लगन होते हैं, जी, तो वृष लग्न जो है उसको वृष लग्न हो गए, सिंह लग्न हो गए, कुंभ लग्न हो गए, वृश्चिक लग्न हो गए। ये शुभ जो है स्थिर लग्न माने शांत लग्न में बताए गए हैं। तो प्रदोष काल जब वृष लग्न आता है, तो उस वृष लगन में प्रदोष काल आता है। तो प्रदोष काल जी, का समय जो होता है 2 घंटे का होता है। तो हम लक्ष्मी पूजन के लिए शास्त्र विधि बताया गया है, शास्त्र में विधि बताया गया है कि जब प्रदोष काल से रही, प्रदोष काल को शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो प्रदोष काल में अगर हमारे अमावस्या तिथि प्रवेश करती है तो हम लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रदोष काल वृष लग्न से होता है, इसको शुभ जी। बताया गया है। जी। जैसे बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर प्रदोष काल होता क्या है? प्रदोष काल जो है, देखिए प्रदोष काल क्या है कि प्रदोष काल डेली आता है। लग्न के जी, अनुसार कुछ कार्य काल होते हैं। जो लग्न जो होता है, हर लग्न में प्रदोष काल डेली आता है। जी, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जी, हमारा सबसे अच्छा मुहूर्त प्रदोष काल का माना जाता है। जी, ठीक है। तो उस प्रदोष काल को हम लोग मानते हैं, एक शास्त्र विधि है कि जो प्रदोष काल में अगर कोई तिथि हमारा प्रवेश कर रहा है, कोई तिथि आ रहा है, तो उसको हम लोग शुभ कार्य के लिए मान्य करते हैं। तो उस प्रदोष काल में हमारा जो अमावस्या तिथि आ रहा है, इसलिए हम लोग मान्य कर रहे हैं कि प्रदोष काल से रहित शास्त्र विधि है। शास्त्र में बताया गया है कि प्रदोष काल से रहित अगर विष लग्न है और उससे रहित अगर अमावस्या तिथि है, तो उस दिन में हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, गणेश की पूजन करते हैं। ये विधि बताया गया है। यानी कि पंडित जी आप ये कहना चाहते हैं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बहुत सारे नए जी, जी। व्यापार की शुरुआत होती है, बहुत सारे नए कामों की शुरुआत की जाती है। तो अगर शुभ कार्य अगर कुछ जी, करने जी। जा रहे हैं, तो प्रदोष काल का एक लाइन जी। में दर्शक ये समझ ले कि ये शुभ मुहूर्त आप समझ लीजिए, एक शुभ मुहूर्त टाइप का होता जी, है। जी, एक एक जिसमें शुभ मुहूर्त है, एक शुभ मुहूर्त होता है। इस जी, मुहूर्त में अगर कोई आप नया बिज़नेस से व्यापार चालू कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो अगर प्रदोष काल में आप करते हैं, तो उसका जो है फल आपको 4 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। कोई अगर नॉर्मल आप पूजा किसी चीज़ में कर रहे हैं, जी, किसी नॉर्मल लग्न में आप पूजन कर रहे हैं, और एक प्रदोष काल यानी कि वृष लग्न, प्रदोष काल का मतलब कि वृष लग्न है। उसमें अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ज्यादा उसका फलदायक होता है। वृष लग्न जो आप पूजन करते हैं जिसको कि प्रदोष काल बोलते हैं। प्रदोष काल जी, का समय है 6:28 से लेके 8:24 तक। अगर इस जी, कार्य में अगर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी उनके कार्य रुके हुए हैं, जो भी अधूरे कार्य हैं, कोई भी नए बिजनेस व्यापार चालू करना चाहते हैं, तो उनको उसमें अवश्य ही उनकी प्रगति होगी, अवश्य ही उस फल को प्राप्त करेंगे।
हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अरबों लोगों के कन्फ्यूजन को पंडित जी, सूरज जी। प्रकाश तिवारी जी ने दूर कर दिया है और ये भी जी, इसके जी। साथ समझाया कि प्रदोष काल का आखिर हमारे जीवन में क्या महत्व है और कहा जी, जाता है, जी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए ठेठ भाषा में कि लोहा जब गर्म हो, तभी चोट कीजिएगा तो वो मुड़ सकता है अथवा वो नहीं जी, मुड़ेगा। जी। एक चाय बनाने जी। का भी फंडा होता है कि पहले दूध या पानी डालिए और उसके बाद चाय पत्ती डालिए और तब लास्ट में चीनी डालिए। लेकिन चीनी अगर जी। लोग पहले डाल देते हैं तो चाय अच्छा नहीं बन पाता है। चाय तो अच्छा अगर नहीं आप बनता है, टेस्ट अच्छा जी, जी। जी, तो अगर आप जी। पूजा अगर करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ का एक शुभ मुहूर्त होता है। जैसे हमारे टॉयलेट जाने का, हमारे नहाने का, हमारे ब्रश करने का एक टाइमिंग होता है। तो हर चीज़ जी, का जी, एक बिल्कुल। टाइमिंग होता है। अगर उस टाइमिंग में अगर हम करते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। जैसे पढ़ने की भी एक उम्र होती है। अब पढ़ तो सकता है आदमी 50 साल की उम्र में भी, लेकिन हर चीज़ का जी, एक जी, जी। उम्र लेकिन होता है समय और समय एक होता समय है, एक होता चीज़ समय होता है। जी, जी। है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी कहना चाहेंगे और जी, आपसे जी। आपका और समय लेना चाहेंगे। आपका 10 जी। मिनट और हमें समय चाहिए होगा अगले जी, रिपोर्टिंग जी। में, अगले वीडियो में, जिसमें जी, आप जी। लोगों को माता लक्ष्मी पूजन और भगवान गणेश पूजन की विधि बताएँ कि लोग विधि से पूजा कर जी, सकें जी। ताकि उनका जी। मनचाहा फल उनको मिल सके। अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। धन्यवाद।